नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी की एक अहम मीटिंग रियासती सदर इकबाल अहमद अंसारी की सदारत में मऊ शहर के कौड़ी बिल्डिंग वाकर दफ्तर पर मुनक़िद हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी के मुख्तलिफ ओहदेदारान और कारकुनान की गुलपोशी करके मनसब से सरफराज किया गया। मीटिंग को खिताब करते हुए रियासती सदर इकबाल अहमद अंसारी ने बुनकरों के मुख्तलिफ मसाइल बिलखुसूस फ्लैट रेट पर बिजली दिए जाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 72 रुपये फ्लैट रेट पर बुनकरों को बिजली मिल रही थी, उसके बावजूद बुनकर बिल अदा करने से कासिर थे, क्योंकि एक तवील अरसे से बुनाई सनत कसाद बाजारी का शिकार है। आज बुनकर के बेटे तालीम तर्क करके पासपोर्ट बनवाकर खलीजी ममालिक में रोज़ी रोटी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। बुनकर अपनी बेटियों की शादी के लिए परेशान हाल हैं। इसलिए रियासती हुकूमत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ बुनकरों की मजबूरी को अच्छी तरीके से समझते हुए फ्लैट रेट पर बिजली देने की सहूलियत फराहम करें। उन्होंने कहा कि हमें योगी आदित्यनाथ पर पूरा एतमाद है। वो बुनकरों की बदहाली और मजबूरी को अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन उनको कुछ बुनकर लीडरान ने गुमराह कर दिया, जिसकी वजह से वो बुनकरों को मराहत जो देना चाहते थे नहीं दे सके। उन्होंने रियासत के वज़ीर तवानाई ए.के. शर्मा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने 2023 तक बुनकरों के बिजली को जिस तरह से कम रेट पर देने का काम किया, हम चाहते हैं कि बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जाए। अगर कुछ इजाफ़ा करना है तो 72 रुपये में 10% का इजाफ़ा करके फ्लैट रेट पर ही बिजली दी जाए। उन्होंने कहा कि बुनकरों के मसाइल को लेकर हम हतमी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं रियासती सदर इकबाल अहमद अंसारी। लखनऊ की सरजमी पे जाके ब्यूरो रिपोर्ट। माननीय दानिश आज़ाद साहब, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पत्र दिया और दानिश आज़ाद साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों की चूँकि मांग जायज़ है, हम बिजली का रेट यकीन करिए हम आधा करवा देंगे। तो हमने उनसे कहा कि देखिए, बुनकरी जीने खाने का एक जरिया है और बुनकरों के इसके इतर कोई दूसरा रोजगार नहीं है। अब बुनकर पसमादा समाज से आते हैं। अब माननीय मोदी जी की योजना है कि पसमादा समाज को जोड़ो, तो उसी योजना के तहत जो बिजली का रेट पूर्व में था 72 रुपया, यदि आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी है 10% इजाफा कर लिया जाए और एक बड़ा दिल खोल करके बुनकरों को जीने खाने के लिए व्यवस्था बना दी जाए। उससे पहले हमने उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे ही जिले के मंत्री जी ए.के. शर्मा जी को हम लोगों ने पत्र दिया था कि बुनकरों का 2020 से जो बिजली का बकाया काफ़ी बढ़ गया है, फ्लैट रेट पूर्व की भांति बहाल किया जाए। तो बधाई के पात्र हैं। मैं इस बैठक के माध्यम से माननीय ए.के. शर्मा जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि शर्मा जी ने ये आश्वासन दिया था कि आपका ये पत्र माननीय मैं मुख्यमंत्री जी के पटल पे बड़ी मजबूती से रखूंगा कि जिस जनपद में मैं रहता हूं, जिस नगर पालिका क्षेत्र में मेरा मकान हो गया है, उसी इलाके में आप लोग का घर है, तो मैं नहीं, मेरी सरकार ऐसा कुछ करेगी कि जिसे बुनकर राहत महसूस करेगा। तो 2023 तक शर्मा जी के प्रयास से बुनकरों का मामला तो 2023 तक हल हो गया। उसी तरह हम चाहेंगे कि सरकार बड़ा दिल खोल करके बुनकरों को ये ऐलान कर दे कि बुनकर समाज आप जियो खाओ, क्योंकि आपकी बहन बेटियाँ बड़ी हो गई हैं, उनके शादी ब्याह करने का मामला, हाथ पीले करने का मामला है। बुनकर समाज का नौजवान बच्चा आधी अधूरी शिक्षा छोड़ करके पासपोर्ट बनवा कर खाड़ी देशों में पलायन करता, अपने माँ बाप घर में कभी माँ मर गई, बाप मर गए, मिट्टी में शामिल नहीं हो पाता है। बड़ी बस्से पत्थर। और हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मऊ को मैनचेस्टर कहा था। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, दिल खोल करके आप इस मैनचेस्टर की नगरी को आप भी उस बड़ा बना दीजिए। अब बुनकरों के तैयार माल की खरीद की व्यवस्था करा दीजिए। बुनकरों के अलावा इससे इतर कोई दूसरा मामला नहीं है, ताकि बुनकर समाज की मुख्य धारा जुड़ गई। हमारी जो है मौजूदा 5 सूत्री मांगे हैं, जो एजेंडा साथियों आपके सामने है। ये हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। पिछले दिन बताया गया था कि
जो फ्लैट रेट की बिजली है वो 400 रुपये करीब जी, उसका क्या रोल है इसमें? नहीं, उसमें क्या है कि आप जानते हैं कि पहले 72 रुपया रेट था, फ्लैट रेट। तो आज ये मामला हो गया, आप जानते हैं आधा किलो हार तक का कनेक्शन देते नहीं, बिजली विभाग देता नहीं आधे किलो हार तक कनेक्शन, और 1 किलोवाट का 800 रुपया है। तो 72 रुपया था, 144 रुपया लोग लेने लगे। तो उसका भी विरोध कर रहे हैं आप? हाँ, एकदम हम कर रहे हैं। लेकिन आपके ही जो बुनकर के नेता अपने आपको कहते हैं, वो लोग तो कहते हैं कि हमारे प्रयास से इस तरह का काम हुआ, बहुत अच्छा है बुनकरों के लिए। ऐसा नहीं तो आम जनता से सर्वे करा लें। हम तो कहे थे लखनऊ में, और हम लोगों ने पिछले 3 जिले 4 जिले की हम लोगों ने तमाम कई बुनकर संगठनों को मिला करके मुसाफिर खाने में हम लोगों ने मीटिंग की थी। उसमें हमने कहा था कि ठीक है, आप अगुवाई करते हो, आप ही अगुवा करो, एक जनमत सर्वे करवा लो, तमाम बुनकर तंजीमों को आप बुला लो, अब बुला करके आप ही नेता बन के अगुवाई करो। हमें कोई यह नहीं है कि हमें नेता बनने का, हम विधायकी चेयरमैनी का जो चुनाव लड़ने की फहरिस्त में हम नहीं अगुवाकार हैं। मतलब बुनकरों के साथ राजनीति हो रही है? बुनकरों के साथ एकदम राजनीति हो रही है। अब मुझे यकीन है कि मुख्यमंत्री जी तमाम ऐसे जो गंदी राजनीति करने वाले लोगों को किनारे करके, और जो पसमानदा समाज है, बुनकर समाज है, मुझे तो किसी यहाँ प्रदेश में किसी संगठन को यकीन न हो या ना हो, बहुत पहले लोग कहते थे कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं कहता था मुझे यकीन है, और हमारे टीम बुनकर वाहिनी को यकीन है कि आदित्यनाथ योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, बुनकरों के लिए बेहतर फैसला करेंगे। लोगों ने मिसगाइड कर दिया, मुख्यमंत्री जी को ये पछतावा है। और हमारे बहुत से नेता ऐसे जिन्होंने फिक्स कर दिया कि ये बिल इतने का होगा। नेता क्यों फिक्स? नेता थोड़े, मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा कोई दांड में झगड़ा नहीं है। तमाम बुनकर संगठनों से तमाम प्रदेश की तंजीमें हैं, या आम जनता सर्वे करा ले, अगर किसी को सारे लोगों का सहमत है तो हम तुरंत इस लड़ाई से बैक हो जाएंगे। हमारा कोई अपना कोई आना का मसला नहीं। क्या उम्मीद करते हैं, जिस तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं बुनकरों को लेके, क्या लगता है कि आप इसमें कामयाब होंगे? अरे संघर्षों की बदौलत है, लोगों की प्यार है, लोगों की दुआएं हैं, लोगों के खून पसीने की मोहब्बत है, पाई पाई एक 2 रुपया हम लोग जुटा करके प्रोग्राम करते हैं जी। हमारे पास कोई ऐसा इसमें साहूकार नहीं है, तमाम लोग अपने साधन से, स्वतः साधन से आते हैं। और बुनकर वाहिनी ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी बुनकरों का फैसला बुनकरों के हित में करेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने किया 2023 तक। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, किसी को लगे कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो है तरफदारी कर रहे हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी का ये रोजी रोटी का मसला है जी। यानी उनसे उम्मीद अच्छी करते हैं, आने वाले दिनों में उम्मीद अच्छी है आपको नजर आए? हमको उम्मीद है कि 1 से 2 महीने, एक चुनाव लोकसभा से पहले ही मुख्यमंत्री जी बुनकरों का फ्लैट रेट बहाल कर देंगे। ये बुनकर वाहिनी को यकीन है। मतलब बीजेपी के साथ आप हैं? नहीं, हम बीजेपी के साथ नहीं है। अगर देखिए उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी का ये मानना है, सुनिए मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी का मानना है कि अगर मेरा दुश्मन भी है, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करो। इस्लाम भी यही कहता है, और एक इंसानी फरीजा भी यही है कि यदि अगर कोई आपका विरोधी दुश्मन भी अच्छा काम करे तो अच्छा कहो, अब बुरा आपका भाई भी कर रहा है, सगा भाई क्यों ना हो, अगर बुरा काम कर रहा है तो उसकी मुखालफत करो। अभी चल